नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको जिंदगी में रोज नए गम आते हैं, पर श्री कृष्ण का नाम लेते ही सब चले जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक सत्य घटना, एक लड्डू गोपाल जी के सत्य प्रसंग के साथ। दोस्तों, ये प्रसंग बहुत हैरान कर देने वाला है और साथ ही साथ जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल के भक्त हैं, इस लीला को सुनकर उन सबको एक सीख मिलेगी, जिससे आने वाले लड्डू गोपाल की कोई तकलीफ ना पहुँचे। आप सभी भक्तों को विनम्र निवेदन है, कृपा करके आज की लीला कथा को पूरा सुनें। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की इस लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के एक गांव में रहने वाली सुकृति भंडारी जी ने। सुकृति जी कहती हैं, मेरा मायका और ससुराल दोनों पश्चिम बंगाल में ही हैं। सुकृति जी बताती हैं कि वो बचपन से ही हॉस्टल में रही हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पूजा पाठ करने का समय ही नहीं मिल पाता था। पर जब भी वो छुट्टियों में घर आती थी तो अपने पूरे परिवार के साथ पूजा पाठ करती थी और मंदिर भी जाती थी। किसी भी परीक्षा से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूर लेती थी। जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद ही बाहर जाते थे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं हॉस्टल में रहती थी, इसलिए मुझे भगवान की नित्य सेवा पूजा करने का समय नहीं मिल पाता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी शादी हुई। मेरी शादी को लगभग 15 साल हो गए हैं। मुझे 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान है। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 ननद थीं, जिनकी अब शादी हो चुकी है। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल गई तब मैंने देखा कि मेरे ससुराल में छोटे से लड्डू गोपाल हैं, जिनकी सेवा मेरी सासू माँ बड़े ही प्रेम के साथ करती हैं। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करती थी, अपने लड्डू का खूब ध्यान रखती थी। लड्डू गोपाल की छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती थी। बाल गोपाल की सेवा एक छोटे से बच्चे के समान करती थी। लड्डू गोपाल को सुबह जगाने से लेकर रात को सुलाने तक मेरी सासू माँ सब कुछ समय पर बहुत अच्छे तरीके से करती थी। और मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों ननद भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करते थे। ऐसा मानो लड्डू गोपाल परिवार के सबसे छोटे सदस्य हों। पूरा परिवार बाल गोपाल से खूब प्रेम करता था। अब जब मैं ससुराल गई और सबसे पहले मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। ऐसे मुझे लड्डू गोपाल के बारे में पता तो था, पर मैंने कभी भी किसी को प्रत्यक्ष रूप से लड्डू गोपाल की सेवा करते नहीं देखा था। अपने सासू माँ को जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी, मेरे ससुराल वालों के मन में बाल गोपाल के प्रति सेवा भाव को देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर सच कहूँ तो शादी के बाद मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा वृद्ध नहीं थी और वे अपने लड्डू गोपाल का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। मैं वैसे घर के मंदिर में पूजा वगैरह करती थी, पर मेरी सासू माँ ने कभी भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए नहीं कहा था। वो हमेशा कहती थी कि जब मैं चली जाऊंगी तब तुम ही मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करना और बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मेरे लल्ला को कोई भी तकलीफ़ ना हो, इससे खूब प्रेम करना। और मैं भी अपने सासू माँ से ये कहती थी कि मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लड्डू का ध्यान मैं क्यों नहीं रखूँगी। और ये सब बात आप मत कहिए, आप हैं ना, आप लड्डू गोपाल का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखती हैं। तब मेरी सासू माँ मुझसे कहती कि हाँ बहू, आज तो मैं हूँ, लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखती हूँ, पर मैं कल नहीं रहूँगी, तब मेरे बाद तो लड्डू गोपाल का तुमको ही ध्यान रखना है ना, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सुकृति जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। अपनी 2 बेटियों होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों में और मुझ में फ़र्क नहीं किया था। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों ननद की शादी हो गई थी। मैंने कभी भी अपने सासू माँ के मन में ऐसा भाव नहीं देखा था कि मैं उनकी बहू हूँ। ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों ननद सभी मुझसे बहुत प्रेम करते थे
ऐसे ही समय बीतता रहा। मेरे दोनों ननद की शादी हो चुकी थी, मेरे तीनों बच्चों का जन्म हुआ और मेरी सासू माँ ने ही मेरे तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी सासू माँ के रहते मुझे कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, पर अचानक से हमारे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया। जब कोरोना काल की बात है, जब कोरोना आया तो मेरी सासू माँ को बुखार होने लग गया और जब हमने उनका टेस्ट कराया तो उनको कोरोना के लक्षण नज़र आ रहे थे, तो उनमें कोरोना डिटेक्ट हुआ। उनका रिपोर्ट वगैरह पॉजिटिव आई। मेरी सासू माँ को कोरोना हो चुका था और लगभग 21 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अंततः उनकी मृत्यु हो गई। मेरी सासू माँ के जाने के बाद हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हमसे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं रहीं, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी थी और बहुत ज़्यादा वृद्ध भी नहीं थी। अचानक से कोरोना होने की वजह से ये 20 दिनों के बीच में ऐसे वो चली गईं कि किसी को भी विश्वास नहीं होता था। मेरी सासू माँ दिन भर घर के इतने सारे काम किया करती थी, पूरा परिवार संभालती थी। मेरी सासू माँ के रहते मुझे कभी भी किसी चीज़ में असुविधा नहीं हुई थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और अचानक से मेरी सासू माँ का साथ ऐसे छूट जाएगा, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब सासू माँ के जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। पर भगवान की कृपा से, सभी बड़ों के आशीर्वाद से और मेरी सासू माँ के आशीर्वाद से मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेजती थी, उनका ध्यान रखती थी। मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड दोनों काम पर चले जाते थे। उनके लिए सुबह उठकर नाश्ता बनाना, उनका टिफ़िन तैयार करना और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना, उनका खूब ध्यान रखना। जैसे कि मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था, बहू मेरे बाद लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें ही करनी है। पर सच कहूँ तो मैंने ये कभी कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी मेरी सासू माँ का साथ हमसे छूट जाएगा। मेरी सासू माँ के जाने के बाद ऐसा लग रहा था मानो मेरे सिर से मेरी दूसरी माँ का साया हट गया हो। अब जब मेरी सासू माँ नहीं थी तो लड्डू गोपाल की सेवा तो मुझे ही करनी थी। सुकृति जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की अनेकों लीलाएं मुझे सुनाती थी। मेरी सासू माँ मुझे बताती थी कि लड्डू गोपाल उनके साथ कैसी लीलाएं करते हैं। बाल गोपाल ने कितनी विपरीत परिस्थितियों से हमारे परिवार की रक्षा की है, सब सासू माँ ने मुझे बताया था, जिसे सुनकर मुझे बहुत आनंद आता था। पर सासू माँ के जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं करने लगी थी, पर लड्डू गोपाल की सेवा करते कुछ महीने बीत गए थे तो मेरे मन में ये भाव आने लगा कि मेरे साथ तो लड्डू गोपाल कोई लीला नहीं करते। मेरी सासू माँ तो बताती थी कि लड्डू गोपाल ऐसे करते हैं, ऐसे किया मेरे साथ। अब मेरे मन में ये भाव उत्पन्न होने लगे थे कि क्या मैं लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा नहीं करती हूँ, क्या वो मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है। मेरे हृदय में अब तक ऐसे भाव क्यों उत्पन्न नहीं हुए जिससे कि मुझे लड्डू गोपाल की लीलाओं की अनुभूति हो। इसलिए लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई लीला नहीं करते, क्योंकि वो मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है। सुकृति जी कहती हैं कि पहले तो कभी लड्डू गोपाल की सेवा मैंने नहीं की थी, पर इतने वर्षों से अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था और इतने वर्ष बीत जाने के बाद भला लड्डू गोपाल के प्रति किसी के मन में शुद्ध भक्ति ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं भले ही लड्डू गोपाल की सेवा प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती थी, पर मैं बाल गोपाल से प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई लीला क्यों नहीं कर रहे हैं, यह मेरी लड्डू गोपाल मेरे साथ क्यों लीला नहीं कर रहे हैं, यही भाव मेरे मन में बहुत आता था कि लड्डू गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हैं। ये सारे सवाल मेरे मन में चलते रहते थे। मन में दुविधा भी होती थी। मैं सोचती थी अभी मेरी भक्ति इतनी प्रगाढ़ नहीं हुई है, शायद मेरी सेवा कान्हा को पसंद नहीं है, शायद अब लड्डू गोपाल ने मेरी सेवा को स्वीकार नहीं किया है, शायद मैं अपने सासू माँ की तरह लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए तो कान्हा मेरे साथ कोई लीला नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं अपने आप सोचती रहती थी, पर मैंने कभी लड्डू गोपाल से कोई शिकायत नहीं की थी, क्योंकि मुझे हमेशा से कमी खुद में ही दिखती थी। मैं सोचती थी
कि शायद लड्डू गोपाल की सेवा वैसे नहीं कर पा रही हूँ जैसे मेरी सासू माँ करती थी। ऐसी बातें सोचते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे अपनी भक्ति को और बढ़ाना होगा, मेरे लड्डू गोपाल की सेवा और अच्छे तरीके से करनी होगी और मैं लड्डू गोपाल से कभी कोई शिकायत ना करती, बाल गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। सुकृति जी कहती हैं कि ऐसे ही समय बीतता रहा। मैं बाल गोपाल की सेवा और अच्छे से और अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही थी। तभी इसी बीच मेरे जीवन में घटती है बाल गोपाल की बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना। सुकृति जी कहती हैं कि मैं पहले तो कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी। सासू माँ के जाने के बाद मैं भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को मच्छरदानी के अंदर सुलाने लग गई। तभी एक रात जब मैं लड्डू गोपाल को मच्छरदानी के अंदर सुलाने जा रही थी और मच्छरदानी का जो जिप है, जो उसकी चेन होती है, मैं उसको लगा रही थी तो आधे से ज़्यादा दूरी लगने के बाद वो रुक जाता है। मतलब जिप पूरी ना बंद होने की वजह से थोड़ी सी मच्छरदानी खुली रह जाती थी और कहीं ज़ोर से खींचने पर जिप टूट ना जाए, इस वजह से मैं उसको पूरा बंद नहीं करती थी और लड्डू गोपाल को ऐसे ही शयन करा देती थी। मैं रोज़ सोचती थी कि मैं इसकी जिप को, मच्छरदानी को ठीक करवा के आऊँगी, लड्डू गोपाल की मच्छरदानी को ठीक करवा के आऊँगी, पर मैं जा नहीं पाती थी। मतलब मेरे दिमाग में रहता था कि मैं ठीक करवाऊँगी, पर मैं इतना समय नहीं निकाल पा रही थी कि मैं जाकर ठीक करवाऊँ। आप कह लीजिए कि मेरे ध्यान में ही नहीं रहता था, पूरे दिन मुझे दिमाग में नहीं आता था। पर जब मैं लड्डू गोपाल को शयन करवाती थी तो फिर देखती थी कि जिप तो खुली हुई है और दिन में मैं भूल जाती थी। ऐसा बहुत दिन से हो गए थे, बहुत दिन हो गए ऐसे ही मैं शयन करा रही थी। और सच कहूँ तो अगर मच्छरदानी पूरी तरह से खुली भी होती या मच्छरदानी फट गई होती या लड्डू गोपाल को शयन करवाने में कोई असुविधा होती तो ज़रूर मेरा ध्यान मच्छरदानी की ओर जाता, पर वो थोड़ी खुली रहती थी और वैसे पूरी ठीक थी, तो शायद इस वजह से मेरा ध्यान इतना ज़्यादा नहीं गया। मेरी छोटी सी भूल से लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल, मेरे कान्हा को कितनी तकलीफ़ हुई, मेरे लड्डू गोपाल को कितनी असुविधा हुई, जिसका मुझे तनिक भर भी अंदाज़ा। मेरी इस भूल की वजह से लड्डू गोपाल को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, इतनी ज़्यादा असुविधा हुई, मुझे तनिक भर भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे मैं हर समय सोचती थी कि लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई लीला क्यों नहीं करते, मतलब अब तक मेरी भक्ति वैसी नहीं हुई है, मेरी सेवा में शायद अभी तक कमी है कि लड्डू गोपाल ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, ध्यान रखूँगी, पर मुझे तनिक भर भी इस बात का आभास नहीं था कि मेरी छोटी सी गलती के कारण लड्डू गोपाल मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे। मैं चाहती थी कि लड्डू गोपाल मेरे साथ लीला करेंगे, पर मेरे द्वारा बाल गोपाल को तकलीफ़ हो ये मैंने कभी भी नहीं चाहा था। उनकी तकलीफ़ के कारण लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। सुकृति जी कहती हैं कि प्रत्येक दिन की भांति उस रात भी मैंने लड्डू गोपाल को मच्छरदानी के अंदर शयन करवाया और प्रत्येक दिन मैं सुबह 5 बजे तक जाग जाती हूँ। उस दिन क्योंकि किसी को कहीं जाना नहीं था, मैंने सोचा थोड़ी लेट तक सोती रहती हूँ, थोड़ा आराम से उठूँगी, आज कोई हड़बड़ी नहीं है, ये सोचकर मैं दोबारा सो गई। तब सुबह के 4:45 बजे, मतलब लगभग 15 मिनट के बाद ही मेरे साथ ऐसी लीला घटी बाल गोपाल की, वो हैरान कर देने वाली घटना। सुकृति जी कहती हैं कि अभी अभी मैं दोबारा सोई थी, मैं गहरी नींद में तो नहीं थी, पर मेरी आँख बंद थी और मैं सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे अचानक से मेरे पूरे शरीर में मच्छर काट रहे हों। मतलब अब तक तो मैं बिल्कुल आराम से सो रही थी, पूरी रात तो मैं आराम से सोई, पर अचानक से ये क्या हुआ कि पूरे शरीर पर मच्छरों ने हमला कर दिया हो। सारा शरीर खुजला रही थी, जलन हो रही थी, इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए एक साथ, मानो सारे के सारे मुझे ही काट रहे हैं। सुकृति जी कहती हैं कि मैं नींद में उठने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही मैं उठी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मच्छरों ने काट काट कर मुझको परेशान कर दिया है।
सुकृति जी कहती हैं कि अब भी ये मुझे याद है कि मैं अपने हाथ पांव हिला पा रही थी, मानो मच्छरों को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरी आँख खुल ही नहीं रही थी। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है मेरे शरीर से, पर मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है। तभी अचानक से मुझे ऐसी अनुभूति हुई मानो कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे पास आकर खड़ा है और वो अपने आप से बातें कर रहा है। मुझे भी बहुत मच्छर काटते हैं, मुझे भी ऐसे ही मच्छर काटते हैं, मुझे भी बहुत ही तकलीफ़ होती है। मच्छरदानी भी फटी हुई है, उसका जिप भी टूटा हुआ है, मच्छरदानी में छेद हो रखा है, मच्छर घुस जाता है, मुझे बहुत मच्छर काटते हैं और मेरी ओर तो ध्यान ही नहीं जाता। मेरा ध्यान कौन रखेगा, मुझे मच्छरों से कौन बचाएगा। मैं प्रत्येक रात परेशान होता हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। मच्छरदानी में छेद हुआ है, मच्छरदानी कौन सही कराएगा। मच्छरदानी का जिप भी ख़राब है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। सुकृति जी कहती हैं जैसे ही ये आवाज़ मेरे कानों में गई, जैसे ही मैंने उस छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनी, जैसे ही मेरा शरीर कांपने लग गया। मेरे सारे शरीर में एकदम से झंझनाहट होने लग गई। जब मैं चाहकर भी नहीं उठ पा रही थी और अब मैं एकदम से उठकर बैठ जाती हूँ और पता नहीं मुझे क्या हुआ। मेरे मन में उस समय क्या बात आई। मैं एकदम से भागते हुए घर के मंदिर की ओर चली गई। मैंने वहाँ जाकर दौड़ते हुए लड्डू गोपाल के पास जाकर देखा कि उनकी मच्छरदानी नहीं देख पा रही हूँ कि मच्छरदानी में तो सचमुच मच्छर थे और उस जगह छेद भी था। इतने छोटे छोटे छेद थे, ये हमारी छोटी सी उंगली अंदर जा सके और जिप्पी तो अभी उतनी ही खुली हुई है। और तभी मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल की मच्छरदानी के अंदर 2 मच्छर हैं, अंदर मच्छर घूम रहे हैं। सुकृति जी कहती हैं मुझे पता ही नहीं क्यों मैं ऐसे भागते हुए लड्डू गोपाल के पास गई। जो आवाज़ मेरे कानों में आई थी उसके बाद क्यों मुझे लड्डू गोपाल का ध्यान आया, क्यों आंखें खोलते ही मैं लड्डू गोपाल की ओर भागी और वहां जाकर मैंने ऐसा दृश्य देखा और अचानक से मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा और मैं ये सोचने लगी कि मैं तो कहती थी कि मैं लड्डू गोपाल का और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखूँगी कि लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई लीला करें, क्योंकि मेरी सास बहुत लीलाएं सुनाती थी और लड्डू गोपाल मेरे साथ तो कोई लीला नहीं कर रहे। और ये सोचकर मेरा मन बहुत परेशान हो गया कि मैं तो सोचती थी कि मैं बहुत अच्छे से सेवा करूँगी और मैं तो अपनी ही सेवा और भक्ति में त्रुटि कर रही थी। लड्डू गोपाल इतने परेशान हो रहे थे, रोज़ मच्छरों में उन्हें सोना पड़ रहा था और जो मच्छरदानी में 2 छेद थे उनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मुझे खुद पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं लीलाएं की अनुभूति के लिए सोचती थी, पर मैं तो सेवा ही बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही थी। सुकृति जी कहती हैं कि ये सोच सोच कर मैं खूब रोई अपनी भूल के लिए। मैंने बार बार लड्डू गोपाल से बार बार क्षमा मांगी, पर लड्डू गोपाल ने जो मेरे साथ लीला की, बाल गोपाल की वो मधुर आवाज़ मैं अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भूल सकती। उसी दिन मैंने अपने हस्बैंड से लड्डू गोपाल के लिए एक नई मच्छरदानी मंगवाई। फिर मैं लड्डू गोपाल को उस मच्छरदानी के अंदर सुलाने लगी। सुकृति जी कहती हैं मुझसे जो भूल हो गई उसे तो मैं नहीं बदल सकती थी, पर लड्डू गोपाल का ध्यान अब मैं और अच्छे से सचेत होकर रखती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, मेरी वजह से मेरे कान्हा को कोई असुविधा ना हो, इस बात का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। बस लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना। सुकृति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की ये अद्भुत लीला हमारे साथ शेयर की, मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। तो दोस्तों आज की लीला कथा, आज की सत्य घटना आप सबको कैसी लगी, आप लोग कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति की, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो फिर से मैं हाजिर होंगी फिर से एक सत्य घटना के साथ, फिर से भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल की नई नई लीला के साथ और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।